तो आप देख रहे हो आपके जो दिल्ली के सीएम है उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। आज सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ सर और बढ़नी चाहिए। घाट घाट पर पानी बदले कोस कोस पर वाणी, चुनाव आने पे वादे तोड़े केजरीवाल वैसा प्राणी। जब कोई काम गलत करोगे तो भाई भुगतने पड़ेगा। हम लोग परेशान नहीं, हम लोग बिल्कुल सही है, लेकिन उनको अंदर रहने दीजिए। वो निकलेगा तो फिर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसने अच्छे काम किया भाई सीएम ने दिल्ली राजधानी के अंदर। वो लालच मार गया दारू घोटाले का, जहाँ मर्जी ठेका खुलवा दिया, ना मंदिर देखा, ना मस्जिद देखी, ना गुरुद्वारा, कुछ नहीं देखा। अरे केजरीवाल को तो बाहर आना चाहिए। और क्या? बहुत अच्छा आदमी है। माँ का पेट में 9 महीना इंसान नहीं रोका तो जेल क्या चीज है। जेंट्स तो छोड़ो, औरतों को भी नहीं छोड़ा, पिंक ठेके तक खुलवाए थे। महिलाएं जाके दारू पी रही थी, घर पे अपने पतियों को गाली बक रही थी जाके। अब ये पानी तो छोड़ नहीं रहे हैं और इनके पास फंड है नहीं, तो ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे इलेक्शन जीतने के लिए? तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि टैंकर माफिया से जितने भी लोगों को पानी पहुँचा रहे हैं वहाँ से वो पैसा इकट्ठा करके, है ना, आने वाले टाइम में जो इलेक्शन के लिए इनको फंड चाहिए वहाँ जाके इनको पैसा लगाना है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। आप सभी जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। 20 जून को राहुल जवेनी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन 21 जून को ही उनकी जमानत जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दी। यानी आप कह सकते हैं कि उन्हें राहत तो मिली, पर वो राहत जो है कुछ चंद सेकंड की थी। और इस समय आज की एक बड़ी खबर ये कि उन्हें सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया है। तो आज तमाम बातों को लेकर के हम आए हैं लाल किला। यहाँ पर तमाम लोगों से जानेंगे कि लोग अपने सीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेश जी, आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की और ज्यादा परेशानियां बढ़ गई है, वो दोबारा जो है अरेस्ट हो गए हैं, क्या कहना है? सीबीआई जो एजेंसियां कर रही हैं सही कर रही हैं, ये होना ही था। ये साफ दिखाई दे रहा था और आने वाले समय में इनका सत्ता से जाना अटल है। अच्छा, तो इतना बड़ा दावा क्यों किया जा रहा है? उनके काम ही ऐसे हैं। चोर है ना? हैं? चोर है ना? चोर है? हाँ। कौन? केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हमने दिल्ली में काम किए, लोगों को फ्री से क्या काम कर रहा है? जेब खतरा रहे, कूद का खतरा है। भैया क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह भैया। अनुराग, क्या करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? तो आप देख रहे हो आपके जो दिल्ली के सीएम है उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। आज सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ सर और बढ़नी चाहिए, तभी उसे पता चलेगा कि जो छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं, दिल्ली को नशे की जगह युक्त कर रहा है ये केजरीवाल, उसका असली भुगतान जो है तब पता चले। इसके ऊपर और शिकंजा कसा जाए और अच्छे से। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, तब भी बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। क्या काम करा है आप बता दो, किस चीज पे काम करा है उसने? कह रहे फ्री योजनाएं दी है, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री योजनाएं मांग कौन रहा है? फ्री योजनाएं देके ये लोगों को आदी बना रहा है, लोगों को आदी बना रहा है। कल को डेवलपमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, कल को आपके पास कुछ नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियों को आप अंधकार में ढकेल रहे हो यार। आने वाले पीढ़ियां कहाँ जाएंगे जब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा? कल के टाइम में अगर देश में पैसे नहीं होंगे तो यही पियेंगे, बस घूम घूम के पौवा पियेंगे। यहाँ तक एक के साथ एक फ्री तो कर दी, तक कि जेंट्स तो छोड़ो, औरतों को भी नहीं छोड़ा, पिंक ठेके तक खुलवाए थे। महिलाएं जाके दारू पी रही थी, घर पे अपने पतियों को गाली बक रही थी जाके। ये हालत थी दिल्ली की। दिल्ली के साथ साथ आज के डेट में पंजाब भी कितना नशा युक्त है ना, वो जाके देखो आप। पंजाब का भी बेड़ा गर्क करके रखा है। उनकी जो मंत्री है अतिशी, वो पानी को लेकर जो है अनिश्चित वो उस पर बैठी थी अनशन पर, और कह रही है कि हम दिल्ली के लोगों के लिए पानी ला रहे हैं। भैया आप जरा एक सेकंड, मैंगो शेक पी थी 1 घंटा पहले भैया। दिल्ली के जल बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? आतिशी जी है। आतिशी जी जल मंत्री है, जल मंत्री मान लो, जल मंत्री है, उनको जाके देखभाल करना चाहिए कि भाई साहब कहाँ से लीक हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या समस्या है, उस चीज को पब्लिक में उतर के समझना चाहिए। तो उस चीज को वो वहाँ स्टेज पे बैठ के धरना के नाम पे बीपी हाई लो करके अंदर जाके पिज्जा बर्गर ठूस रही हैं मुंह में, है ना। 200 लीटर घर में पानी भर के खुद पी रहे हैं मजे से, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, है ना। उसके बाद पानी की समस्या पे बैठी है हरियाणा, तो पूरे पानी दे रहा है, इनके पानी चू जा रहे हैं। पाइपलाइन को आपने मेंटेनेंस में डाला नहीं, एमसीडी ने ठीक किया नहीं, तो कहाँ से होगा सही? पानी के लिए मर रहे हो, सोचो। यानी आप कह रहे हैं सीबीआई द्वारा जो उन्हें अरेस्ट किया गया बिल्कुल सही किया गया, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो सही है? अरे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अगर कोर्ट मान रहा है तो हम ना मानने वाले कौन होते हैं भैया? अगर कोर्ट उनको अरेस्ट करके जेल में डाल के रखी है तो कुछ तो कुछ होगा। ठीक है, घाट घाट पर पानी बदले कोस कोस पर वाणी, और चुनाव आने पे देखिए अब चुनाव आता है तो कैसे रंग बदलते हैं। चुनाव आने पे वादे तोड़े केजरीवाल वैसा प्राणी, तो केजरीवाल वैसा प्राणी है कि चुनाव आने पे वादे तोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले इन्होंने वादा करा था महिलाओं को 1,000 रुपए देने का,
कौन सी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये गए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। आप महिलाओं को सशक्त बनाओ ना। 1,000 रुपया देने से क्या मतलब है? 1,000 दे के आप उनको मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप उनको अपंग बनाना चाहते थे, जैसे आपने 5 रुपये का टिकट फ्री कराया और उनको अपंग बना दिया, ठीक है, आश्रित बना दिया उनको। यही तो चाहते हैं, फ्री का लालच देके जनता को लूटने का अगर कार्य कोई करा है तो केजरीवाल ने करा है। और इससे यही जो कार्य है, यही जो दुर्गति जिन्होंने दिल्ली की करी है, इसी दुर्गति का कारण है कि भगवान ने देखा है और बढ़िया लठ चलाया है, जेल में इश्तिहार में बंदे और आजीवन बंद रहेंगे, वो देखना आप। दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा और सीएम साहब अंदर हैं, तो आपको क्या लगता है? हम लोग परेशान नहीं, हम लोग बिल्कुल सही है, लेकिन उनको अंदर रहने दीजिए। वो निकलेगा तो फिर परेशानी और ज़्यादा वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको चाहिए भाई साहब फंड, ठीक है। अब ये इलेक्शन आ रहा है 2025 में जनवरी में, ठीक है। अब ये लोग लेके आए हैं टैंकर माफिया को। पहले तो शराब घोटाला लेके आ रहे थे, ठीक है, वहाँ से कितने युवाओं को उन्होंने ये कर दिया, उसके बाद शिक्षा मंत्री खुद जेल में चला गया, ठीक है। अब ये लोग लेके आ रहे हैं टैंकर माफिया को। अब ये पानी तो छोड़ नहीं रहे हैं और इनके पास फंड है नहीं, तो ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे इलेक्शन जीतने के लिए? तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि टैंकर माफिया से जितने भी लोगों को पानी पहुँचा रहे हैं, वहाँ से वो पैसा इकट्ठा करके, है ना, आने वाले टाइम में जो इलेक्शन के लिए इनको फंड चाहिए वहाँ जाके इनको पैसा लगाना है और कुछ नहीं। जनता को सिर्फ ये बलगराने का काम और जनता को सिर्फ ये मतलब परेशान करने का काम ये सिर्फ केजरीवाल जी कर रहे हैं और कुछ नहीं। के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। उन्हें सीबीआई ने आज अरेस्ट कर लिया है और वो लगातार जेल में है, 3 महीने हो चुके हैं। क्या कहना चाहिए? जब कोई काम गलत करोगे तो भाई वो तो भुगतना पड़ेगा आपको। मतलब शराब का घोटाला करा, 100 करोड़ रुपया घोटाला करा, तो कुछ न कुछ तो मैं अगर चोर हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो यानी आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने गलत किया इसलिए अंदर है? हाँ बिल्कुल। लेकिन उनकी पार्टी तो कह रही है, बीजेपी जो है वो अघोषित आपातकाल लगा रही है, नेताओं को अंदर डाल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं चोर नहीं हूँगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, तो ऐसा कोई लगा नहीं सकता इल्जाम, कोई नहीं लगा सकता। और भी तो नेता हैं, उन पर भी तो लग सकता है। जब गलत करोगे तो भाई सजा तो उठानी पड़ेगी। तो यानी तो अंदर है तो अंदर ही रहेंगे? अंदर ही रहेंगे भाई। ठीक। उसने अच्छे काम किया भाई सीएम ने दिल्ली राजधानी के अंदर। वो लालच मार गया दारू घोटाले का, जहाँ मर्जी ठेका खुलवा दिया, ना मंदिर देखा, ना मस्जिद देखी, ना गुरुद्वारा, कुछ नहीं देखा। मिल गई, बेचन दो, जान दो, पैसा कमा लिया, मकान बना लिया बढ़िया, कहीं विकास करा दिया, कहीं नहीं कराया। तो लगता है इस बार बड़ा परिवर्तन होगा जब फरवरी में इलेक्शन होगा? वो असल में क्या है ना, हमारे देश की जनता है ना, जनता जैसी है जनार्दन वैसे ठीक है, मगर ये लड़ते हैं ना इलेक्शन के, इसका इलेक्शन इसका इलेक्शन है, ये देते हैं ना बगैर बजट देखे कुछ भी कि ये फ्री और वो फ्री, उसमें जनता को बना लेते हैं, अपना वोट बैंक कर लेते हैं सीधा। सीट आई ठीक है, नहीं गठबंधन कर लिया, पैसा ले लिया, 7 पुश्त तक उन्हें पैसा खाती हैं। अरे केजरीवाल को तो बाहर आना चाहिए, बाहर आना और बहुत अच्छा आदमी है। गुरु अन्ना हजारे के नहीं हुए, उनके कंधे पे बंदूक रख के दिल्ली के सत्ता पे आया। ये बात हम भी आए थे, दिल्ली के सत्ता पे अन्ना हजारे के कंधे पे बंदूक रख के। केजरीवाल की वजह से आप लोग मर रहे हो यहाँ पे बाहर, क्यों? उसी के वजह से जी रहे हो। क्या कर रहे हैं? केजरीवाल ने बहुत किया भाई साहब, कर दिया। अरे पानी फ्री में, बिजली फ्री में, बस फ्री में, क्या नहीं फ्री में करवाया, सब कुछ फ्री में करवाया। किसकी घरवाली के लिए करवाया। सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेके और स्टेट गवर्नमेंट अगर फ्री कर दे रही है तो कहाँ जायज है? ये देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार से लोन लेकर के वो अगर फ्री कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन बहुत काम किया है ना केजरीवाल ने, उसको अंदर में नहीं। अगर फोकट का मिले कोई कुछ भी दे तो वो काम किया है। कोई बोल रहा है केजरीवाल नहीं आ पाएगा, ये बात गलत है। सही है, माँ का पेट में 9 महीना इंसान नहीं रोका तो जेल क्या चीज़ है? आज नहीं तो कल केजरीवाल आ ही जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा किंतु जरूर बाहर आएगा। ये भाइयों को सोचना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, ये यूपी के अंदर, बिहार के अंदर खुद तो डुबो आए। आप मेरे को ये भाई इतना बोल रहे हैं ना, हम तो कहते हैं तुम अपने भविष्य का सोचो यार। तुम्हारा मन नहीं करता गाड़ियों में घूमने का, हवाई जहाज की यात्रा करने का? तुम अपना बेड़ा गर्क तो वहां करके आते हो बटन दबा करके, और दिल्ली के लोगों को एडवाइस देते हो कि तुम भी अपना बेड़ा गर्क करो। ऐसे तटपुंजियों को लोग गरीबी का रोना रो रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद जाना वो जो दारू का अड्डा है ना, वहाँ लाइन में होंगे, सबके सब लाइन में होंगे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हर ये मत पूछो, हिंदुस्तान में हरियाणा में जगह जगह में ठेका है, ये मत बोलो दारू का ठेका। तो मोदी को बोलो बंद करने के लिए। कमा के पीते हैं वो, कमा के पीते हैं, कमा के। तुम लोग दारू का ठेका में नजर आएगा। तो यानी भैया पॉइंट है अंकल की बातों में, एक कमा करके पीना कि हाँ मेरी कमाई इतनी है कि मैं रोज का 200-500 रुपया दारू पे खर्च कर सकता हूँ। लेकिन मुफ्त में चाहिए तुमको, राशन मुफ्त में चाहिए, नौकरी मोदी दे और दारू हम। तो जिस तरीके से राहुल जवेनी कोर्ट ने
उन्हें जमानत दी और एक ही दिन बाद उनकी जमानत छीन ली गई, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। और विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि सीबीआई और ईडीआई जो है वो बीजेपी के हक में है, इसलिए ऐसे फैसला आ रहा है, अघोषित आपातकाल लग गया है। तो इनको जो अभी छूट मिली इलेक्शन के अंदर प्रचार करने की, वो मिलनी चाहिए थी। अगर ईडी सीबीआई तो उस समय भी था, और उस समय तो वो पूरी पावर में भी थे, अब तो फिर गठबंधन की सरकार में आए। ठीक है, संजय सिंह तो रिहा होकर के घूम रहे हैं, कैसे उनको जमानत कैसे मिल गई? बाहर ही नहीं आना चाहिए था। आप बताओ, राहुल गांधी जो मेन उनका सामने फाइटर था, असली चेहरा था, अखिलेश यादव जो था, इनको तो सबसे पहले जेल में डालना चाहिए था अगर सेटिंग थी तो। सर ये 4 जून से पहले रो रहे थे केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिल रहा, केजरीवाल को दवाई नहीं मिल रही, केजरीवाल को पंखा नहीं मिल रहा, केजरीवाल को कुछ नहीं मिल रहा, वही 65 लाख के आम खा रहा था जेल के अंदर। वही जब प्रचार कर रहा था तो दिल्ली की जनता को कह रहा था वोट तो जेल का जवाब वोट से देना। अब दिल्ली की जनता ने दे दिया, अब उसको एक्सेप्ट करो ना। अब क्या जनता को भी मोदी ने खरीद लिया दिल्ली की? यानी जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हुई है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आज हमने जो है लाल किले में आकर के अरविंद केजरीवाल को जो दोबारा सीबीआई ने अरेस्ट किया और उन्हें जो दोबारा जेल हुई है उस पर खास रिपोर्ट की। सभी लोगों ने ये कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट कर रहा है और इस पर जो है हम अपनी, कुछ लोग कह रहे हैं नाराजगी भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के कारण वो आज जेल में है। मेरे साथी आकाश मेहता आपके साथ चिराग जैन, लाल किला, दिल्ली।